एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ACC EVS का, एनर्जी रिसोर्सेज। सो ये टॉपिक्स हर जगह होता है, लाइक स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है। सो ये जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में ACC EVS होता है, ये उसमें भी टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है। बट जो इसका चैप्टर नंबर 3 था रिसोर्सेज वाला, उस वीडियो में मैं इस टॉपिक को आप लोगों के लिए कवर करना भूल गई थी शायद, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी हमने सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में हैं सब हमने कवर कर लिया है। बस ये टॉपिक उस चैप्टर में से लेफ़्ट था, तो इसको आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिए और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल भावना बिस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। सो सबसे पहले हम लोग को समझने की ज़रूरत है एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है बहुत अच्छी। A natural resource that can be converted by humans into other forms of energy in order to do useful work। तो एनर्जी रिसोर्स मतलब एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, ये नेचुरल मतलब जो कि हमारे इन्वायरमेंट ने हमको दिया है, मैन मेड नहीं है, जो हमारे पास नेचुरल है, जो हमको गॉड गिफ्टेड है, जो हमको गॉड ने गिफ्ट किया है। कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जिसको ह्यूमंस जो हैं उसको कन्वर्ट कर दे किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कुछ काम करने के लिए, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बोलें किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर देना। और कन्वर्ट कौन करेगा? हम लोग करेंगे, ह्यूमंस करेंगे। यानी कि ह्यूमंस जब किसी भी रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट कर देता है किसी और फॉर्म में, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, कोई और दूसरा काम करने के लिए, ठीक है। Natural resources, any natural substance, organism और energy from living things। So natural resources कोई भी natural substance हो, organism हो, कुछ भी हो जिसमें जान हो, उसको हम बोलेंगे natural resources। So the sun is our most important energy resources। sun से हमको energy मिलती है, ठीक है। इनफैक्ट हमको ही नहीं, जो कि हमारे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के थ्रू अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी पूरा करते हैं, ठीक है। सो सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज, ओके। फिर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो एनर्जी रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। सो यहाँ हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो renewable resources is a natural resource that can be used and replaced over a relatively short time। So renewable resources वो होते हैं जो कि reuse हो सकते हैं, ठीक है, तो renew हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो उसको हम renew नहीं कर सकते, इसको हम renew कर सकते हैं। फिर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर। सो बायोमास क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर दैट कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी और एनर्जी प्रोड्यूस बाय हीट विद इन द अर्थ क्रस्ट। एग्जाम्पल प्लांट्स, वुड एंड वेस्ट। सो बायोमास वो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो, ठीक है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके विद द हेल्प ऑफ हीट। सो उसको हम बोलेंगे बायोमास। बायोमास आप लोग के सिलेबस में इतना नहीं है ACC EVS वाले में, ओके। इन शॉर्ट आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी इज द हार्नेस हीट फ्रॉम द अर्थ। सो ये हीट होती है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। ग्राउंड वाटर दैट सीप्स इनटू हॉट स्पॉट्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन फॉर्म गीजर्स, ठीक है। सो मतलब जो हमारा ज़मीन का पानी होता है वो एक तरह से गीजर्स की तरह वर्क कर सकता है, ओके, जो हॉट स्पॉट बन के आता है। देन वी हैव हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिंग ऑफ वाटर। अब डैम्स में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कैसे बनती है? जब हमारा पानी गिरता है तो उसके थ्रू ही हमारी जो
इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस्ड होती है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब देखो, अब एनर्जी तो क्या एक नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइक सनलाइट है, लेकिन हम उस एनर्जी, जो ह्यूमन बीइंग है वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है अपने किसी भी यूज़ में, ठीक है। लाइक वो सनलाइट थी और हम उसके किसी भी यूज़ की तरह उसकी एनर्जी को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना दे रहे हैं। सो ये सब क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज। एग्जाम्पल डैम्स। फिर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में दूसरा सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी क्या होती है, जो हमको सन से एनर्जी मिलती है, दैट इज़ एनर्जी फ्रॉम द सन। टू कॉमन वेज, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। फर्स्ट वन इज सनलाइट कैन बी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय द यूज ऑफ सोलर सेल्स। सो सनलाइट एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में भी चेंज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ सोलर सेल्स। लाइक हम लोग सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करवाते हैं, वो भी एक तरीके से ये वाला काम करता है। सोलर कलेक्टर्स हो गए, सोलर मिरर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें सनलाइट का यूज़ करके हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। सो सेकंड एनर्जी वी हैव विंड एनर्जी, द एनर्जी इन विंड। सो जो एनर्जी आपके विंड में होती है उसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। इससे पहले क्या आती है, सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी इज प्रेजेंट इन द sunlight, and this one is the wind energy. So this is present in the wind. It uses wind turbines to convert kinetic energy into electrical energy by rotating a generator. So ये फोटो में ये जो पिक्चर है, इस फोटो में जो आप देख रहे हो ये विंड टर्बाइंस हैं। ये टर्बाइंस घूमती हैं, ये घूमती हैं, ठीक है। सो जब ये घूमती हैं दे कन्वर्ट, मतलब ये जितने भी है विंड टर्बाइंस, दे कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर यहाँ पे है एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली आपको जानना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड कौन कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर है कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। वेदर द नेचुरल रिसोर्सेज वी यूज़ आर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, वी शुड बी केयरफुल हाउ वी यूज़ दैम। सो हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वेस्ट करे जा रहे हो, हमको एक लिमिटेड में ही यूज़ करना चाहिए और अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ओनली यूज़ देम व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरी हो तभी उन चीज़ों को यूज़ करें। रिसाइकिल, हमको रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल इज़ द प्रोसेस बाय विच यूज्ड और डिस्कार्डेड मटेरियल आर ट्रीटेड फॉर रीयूज। सो रिसाइकिल लाइक कोई भी आपका डिस्कार्डेड मटेरियल, यानी कि कोई मटेरियल आपका पुराना हो गया, ख़राब हो गया, डिस्कार्ड आप उसको कर रहे हो, आप उसको फेंक रहे हो। सो उस वाले मटेरियल को जब हम रीयूज़ करना शुरू कर देते हैं, जब हम उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं कि इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, सो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकिल, ठीक है। सो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था रिन्यूएबल, नाउ यू हैव नॉन रिन्यूएबल energy resources that cannot be replaced after they are used or can be replaced only over thousands or millions of years. अब renewable क्या था कि वो resources, वो energy resources जिनको आप लोग replace कर सकते हो, ठीक है, recycle कर सकते हो, reuse कर सकते हो, यानी कि जिन resources को आप लोग reuse कर सकते हो, like sunlight हो गई, solar energy होगी, wind energy होगी, all these are the part of renewable resources. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसका बिल्कुल ही अपोजिट है, बिल्कुल ही उसका अगेंस्ट है। सो दीज आर द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया इनको तो आपने एक बार यूज़ कर लिया। लाइक कोल है, कोल को आपने एक बार बर्न कर लिया तो अब उसका कोई रीयूज़ नहीं हो सकता। अब कोल जो है, कोल को जनरेट होने में थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इतने सारे साल लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोग का कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप उन रिसोर्सेज को बोलेंगे जो रिप्लेस नहीं हो सकते, उनको आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अगर वो रिप्लेस हो भी रहे हैं तो उनको रिप्लेस होने में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। फॉसिल फ्यूल में क्या आता है आपका, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है आपके फॉसिल फ्यूल्स।
obtaining fossil fuels. Coal is obtained either by mining deep beneath the earth surface or by strip mining. So mining मतलब खुदाई. So coal आपका अर्थ में से निकलता है, अर्थ के सरफेस में से, जब हम खुदाई करते हैं. स्ट्रिप माइनिंग क्या होता है देख लेते हैं. स्ट्रिप माइनिंग अ प्रोसेस इन विच रॉक एंड सॉइल आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एक्सपोज द अंडरलाइंग मटेरियल टू बी माइंड. सो ये भी एक माइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अर्थ सरफेस से माइनिंग करके कोल को निकाल सकते हैं. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ बाय ड्रिलिंग वेल्स इनटू रॉक दैट कंटेन दीज रिसोर्सेज. अब कोल कैसे निकलता है? माइनिंग के थ्रू. जब हमारी अर्थ में खुदाई होती है तो उसके बाद आप लोग का कोल निकल जाता है. एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैसे निकलती है? अर्थ में से कुएँ खोदने पड़ते हैं. तेल वेल के कुएँ होते हैं ना, आपने सुना होगा, लाइक सऊदी अरेबिया, जो आप लोग के जो कंट्रीज़ हैं ये सब, ठीक है, यहाँ पे तेल के कुएँ हैं, तो वही है, वेल्स लिखा हुआ है मतलब कुएँ. सो जब ये लोग वेल्स को खोदते हैं तो उनको पेट्रोलियम एज वेल एज नेचुरल गैस निकलती है अर्थ में से, ठीक है. ऑयल वेल्स एग्जिस्ट ऑन लैंड एंड इन द ओशन. सो जो ऑयल के कुएँ, तेल के जो कुएँ होते हैं वो लैंड में तो एग्जिट करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो ओशन में भी होते हैं. ओके. नेक्स्ट यू हैव फॉसिल फ्यूल्स, एनर्जी रिसोर्सेज दैट फॉर्म्ड फ्रॉम द buried remains of plants and animals that lived in swamps millions of years ago. Coal, petroleum and natural gas. So ये fossil fuel बताया हुआ है, ठीक है. The United States (US) the primary source of electrical energy is generated by burning fossil fuels. So US is a primary source of electric energy, ठीक है, और वो कहाँ से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है? By burning fossil fuels. नेक्स्ट यू हैव सॉलिड फॉसिल फ्यूल. तो सॉलिड फॉसिल फ्यूल में क्या आता है? कोल, क्योंकि कोल एक सॉलिड है ना, वो लिक्विड है. आपका पेट्रोलियम क्या है? लिक्विड है, ठीक है, और आपका नेचुरल गैस क्या है? गैशियस है. सॉलिड क्या हो गया? कोल, ठीक है. अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड अंडरग्राउंड फ्रॉम बरिड डिकम्पोज प्लांट मटेरियल. सो ये हमारे अंडरग्राउंड से निकलता है कोल, ठीक है. लाइक आपको मैंने बताया था कि जब हम अर्थ में खुदाई करते हैं तो वहाँ से निकलता है. मोस्ट कोल यूज्ड इन द यूएस इज बर्न्ड बाय पावर प्लांट्स टू रन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. सो यूएस में जो कोल यूज्ड होता है वो मोस्टली इज बर्न बाय पावर प्लांट्स टू रन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. सो पावर प्लांट्स उसको बर्न कर देते हैं ताकि उन लोगों के इलेक्ट्रिक जनरेटर्स चल सके. इट क्रिएट्स द मोस्ट फ्यूल एमिशन. अब लिक्विड में क्या है? पेट्रोलियम. कैन बी कॉल्ड क्रूड ऑयल, ठीक है. इट इज़ एन ऑयली मिक्सचर ऑफ फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो मतलब ये जो है आपको सिर्फ नेम पता होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बाकी इतना डीप में नहीं पूछा जाता, बट फॉर आवर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड फॉसिल फ्यूल क्या है? पेट्रोलियम है. सॉलिड फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल है. एंड गैशियस क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी नेचुरल गैस, ठीक है. फिर ये आपके ये भी नहीं है आपको सिलेबस में. अब है डीलिंग विथ फॉसिल फ्यूल प्रॉब्लम्स. अब आप इन प्रॉब्लम्स पे कैसे डील कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? कार पूलिंग करके, राइडिंग अ बाइक, वॉकिंग करके, ड्राइव इन ऑटोमोबाइल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है. तो जब भी आप यूज़ करें अपनी ऑटोमोबाइल को जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वरना आप लोग वॉकिंग करके ही जाइए. फिर लास्ट टॉपिक यू हैव न्यूक्लियर एनर्जी. सो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है. सो इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी डेट कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स. अब आप लोगों ने साइंस में एटम पढ़ा होगा, तो एटम में न्यूक्लियर ही होता है. एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है, और एक न्यूक्लियर ही होता है. सो न्यूक्लियर तो एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. तो एक न्यूक्लियर एनर्जी एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कहाँ से आता है? न्यूक्लियर में से, ठीक है. A nuclear power plants generate thermal energy that boils water to produce steam. So nuclear power plants होते हैं जो thermal energy प्रोड्यूस करते हैं. वो भी कैसे? वाटर को बॉयल करके. वाटर को बॉयल करेंगे तो उसमें से स्टीम, उसमें से भाप निकलेगी. फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज स्टीम टू टर्न अ टर्बाइन. अब जो विंड टर्बाइंस थी वो तो
आपको पता है विंड टर्बाइन अपना आप ही मतलब हवा के थ्रू हो जाती है, मतलब घूम जाती है, रोटेट कर लेती है। जो इनकी टर्बाइंस होती है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज स्टीम टू बर्न द टर्बाइन। तो ये स्टीम का यूज़ करते हैं उस टर्बाइन को टर्न करने में। विच रोटेट्स अ जनरेटर, जो जनरेटर को रोटेट करती है एंड कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रोवाइड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विदाउट द प्रॉब्लम दैट कम विद फॉसिल फ्यूल्स बट प्रोड्यूस डेंजरस रेडियोएक्टिव वेस्टेज। सो न्यूक्लियर एनर्जी रेडियो एक्टिव एंड डेंजरस वेस्टेज को प्रोड्यूस करती है, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, सो इसमें आपको यही जानना है, इतना आपको डीप में नहीं जानना, आपको सिलेबस में इतना है नहीं, बस मेनली आपसे न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कैसे वो हार्मफुल है, क्या है। ठीक है, सो ये टॉपिक आपका लेफ्ट था ACC EVS में से, मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है, सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।